Okay. So now we need to understand what happened when the moon is going to sit in the different houses. सबसे easiest way है to check what happened when the moon is going to sit in the different houses is आपका जो मेंटल है वो उसकी तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि अभी यूनिवर्सली मून सेजिटेरियस में आया, तो आप बोल सकते हो कि हर एक बंदा अपनी सेजिटेरियस से कनेक्टेड चीजों के बारे में सोच रहा होगा यूनिवर्सली। इज इट राइट? Yes, डिपेंडिंग अपॉन एवरी अदर्स बर्थ चार्ट वो सबका डिफरेंट है। क्लियर है कि आपके कौन से हाउस में अफेक्ट किया है? मेरे उसने 8th हाउस में अफेक्ट किया था, तो मुझे वो 2 दिन के लिए बीमार भी कर सकता है। क्लियर है? अगर वो किसी के 9th हाउस में अफेक्ट किया, हो सकता है कि उसने कुछ रिलीजियस से कनेक्टेड कोई धर्मा कर लिया हो। क्लियर है? डिपेंडिंग कि आपका कौन सा कनेक्शन बैठा। समझ में आया? सो जहां पर भी मून बैठता है वहां पर आपकी मेंटल चला जाए। इस तरीके से अगर आप समझोगे देन दैट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड व्हेन मून विल सिट इन द डिफरेंट हाउस। So when moon will sit in the Aries, then the person, what is Aries all about? Aries is a fickling mind. Aries is your first राशि. Aries is your self. आपका जो self है वो fickling है कि नहीं है? right. आप कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, is it right? अभी आप 1 घंटे के बाद ही कुछ और सोच सकते हो। So these people are very much fond of traveling. इनका जो mind होता है वो स्थिर नहीं होता। It's not a still mind. It's a movable mind. क्योंकि it's a movable राशि। Aries is a movable राशि, so mind भी इनका बड़ा fickling होता है। They have a round eyes, very hasty decision because Mangal is owned, Aries is owned by the Mangal, which is connected to the hasty decisions, a very reaction and irritable too. जब फायर और वाटर जब साथ में आएगा तो क्या होगी? इरिटेशन होगी, चिड़चिड़ाहट होती है, इरिटेशन होती है, मेंटली वेरी इम्बैलेंस बिकॉज दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फायर एंड वाटर। दीज पीपल आर वेरी इंडिपेंडेंट, haughty, ambitious, and intolerant of interference. If afflicted, that gives you lot of restless in the mind. तो सिंपल है। अब वो मेंटल आपका कहाँ से कैसे चलेगा? मेंटल विल स्टार्टेड वर्किंग लाइक अ एरीज। एरीज जो कि आपकी सेल्फ की राशि है, अपने सेल्फ के बारे में बहुत ज्यादा सोचना, इम्पल्सिव हो जाना, इरिटेट हो जाना, ये सब इसके एट्रीब्यूट्स। What will happen when moon is going to sit in the Taurus? Taurus is what? Taurus is a राशि of, जो आपने पढ़ा था, Taurus एक बुल है, एक सुंदर सी राशि है, एक बहुत अट्रैक्टिव सी राशि है, जो कि ओन किया गया वीनस से, लव फॉर ब्यूटी एंड गुड लक। अब मेंटल को आपको क्या चाहिए? मेंटल को चाहिए वीनस से कनेक्टेड चीजें, लग्जरी चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। क्लियर है? फैमिली से भी आपका इमोशनल कनेक्शन देगा बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द सेकंड हाउस, बट द माइंड विल बी वेरी वेवरिंग, प्लेजर सीकिंग, सेल्फ सेंटर। वीनस इज व्हाट? वीनस इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ। क्लियर है? अपने बारे में सोचना, प्लेजर में रहना। सो दिस इज व्हेन मून विल सिट इन द टॉरस. What will happen when the moon is going to sit in the Gemini? The person will become very restless, clever, surroundings, fond of music and movement, long life, powerful speaker, gentle nature too. Gemini is भैया owned by भैया Gemini is owned by the Mercury. Okay. Gemini is owned by the Mercury. अब Mercury क्या है? Mercury आपका लॉजिकल माइंड। सो मरकरी आपको क्या बना देता है? मरकरी आपको काफी ज्यादा रेस्टलेस बना देता है। क्लियर है? मरकरी इज अ राशि ऑफ डुअलिटी। जेमिनी इटसेल्फ इज अ जॉनिक साइन ऑफ द डुअलिटी। तो अब ऐसे लोगों को मेंटली क्या देखा जाएगा? लॉट ऑफ डुअलिटी। कभी तो बड़े रेस्टलेस होंगे, कभी तो विदाउट एनी रीजन बहुत ही खुश हो। क्लियर है? दीज पीपल आर वेरी क्लेवर। क्यों? अब इनका मेंटल किस तरीके से काम कर रहा है? इनका मेंटल काम कर रहा है मरकरी की तरह। मरकरी क्या है? मरकरी को पता है कि मुझे कब कहाँ क्या रिएक्शन दे। लॉजिकल माइंड ऑलवेज हो। सराउंडिंग्स, इनको सराउंडिंग से काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। जेमिनी क्या है? टू पीपल कमिंग टुगेदर एंड टॉकिंग टू ईच अदर। क्लियर है? तो जेमिनी मून साइन या फिर जेमिनी लगना ऑलवेज सजेस्टेड मेक श्योर कि आप किसी से बातें कर रहे हैं। बातें नहीं करेंगे तो इनको डिप्रेशन में आना बहुत ही ईजी है। दे आर वेरी मच फाउंड ऑफ म्यूजिक एंड मूवमेंट। मरकरी क्या है? मरकरी एक यूथ का प्लैनेट है, एक एक चंचल प्लैनेट है। यूथ जिसको क्या चाहिए? उसको मजे चाहिए, म्यूजिक चाहिए। एंड इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द लॉन्ग लाइफ, पावरफुल स्पीकर एंड मेक यू द जेंटल नेचर टू। आपका जो नेचर होगा वो जेंटल, आप यू हैव अ कंट्रोल, अदरवाइज यू हैव नो वेयर टू रिएक्ट एंड मूव। अगर आपकी लड़ाई हो जाएगी तो आप गुस्सा नहीं करो, आप कंट्रोल कर लोगे अपने आप को। क्लियर है? बिकॉज नाउ योर मून इज वर्किंग एज पर द जेमिनी। द नेक्स्ट इज व्हेन द मून इज सिटिंग इन द कैंसर, जो कि मून की एक्सॉल्टेड पोजीशन है। ग्रेट इमोशनल स्ट्रेंथ, सेंसिटिविटी, चार्मिंग, इन्फ्लुएंस्ड बाय द वुमेन, होल्ड्स वास्ट प्रॉपर्टी, फ्रुगल एंड प्रूडेंट एंड रिलीजियस टू। अब कैंसर आपकी किसकी राशि है? कैंसर आपकी इमोशंस की राशि है, जो कि आपकी कंफर्ट की राशि है। मेंटल को आपकी बड़ा ज्यादा कंफर्ट चाहिए। मून इन द कैंसर, लॉट ऑफ वांट लॉट ऑफ कंफर्ट इन लाइफ, वेरी सेंसिटिव इन लाइफ, चार्मिंग होंगे, देखने में अच्छे होंगे बिकॉज मून आपका फेस भी है। मून इज योर फेस ऑल्सो, सो द पीपल विल बी चार्मिंग, फ्रुगल एंड रिलीजियस टू।
वाई? बिकॉज ऑफ आपका मून क्या है, मून आपका मेंटली काम कर रहा है कैंसर की तरह, कैंसर जो कि आपकी 4th हाउस ओनिंग राशि है। बट अब मून जब कैंसर में बैठेगा तो आपको इमोशनल ट्रबलेंस भी देगा अगर इसके ऊपर किसी का गलत इफेक्ट आ गया, लाइक सैटर्न ने इफेक्ट कर दिया, मंगल ने इफेक्ट कर दिया, तो आपको इमोशनली काफी ज्यादा ट्रबलेंस भी देगा। साथ में आपको मून कैंसर में, कैंसर भी आपकी मूवेबल राशि, तो ऐसे लोगों का भी जो माइंड होएगा वो बहुत फिकलिंग होएगा, कभी कुछ तो कभी कुछ, हाई ऑन इमोशन, and that's the reason they are very sensitive. What happened when the moon is going to sit in the Leo? Leo जो कि राजा की राशि है, king, always be a loyal and affection, stubborn, bold, self-centered, irritable, proud, ambitious and haughty too. अब मून अगर आपका लियो में बैठेगा तो बंदे की मेंटली क्या रहेगा, मैं राजा हूँ, आई एम द किंग, वेयर एवर द लियो सेट्स यू विल ऑलवेज फील लाइक अ किंग, सो दे ऑलवेज फील लाइक दे आर द किंग, very self-centered person, very egoistic person and very proud on themselves, because सन क्या है, सन एक किंग है, आपको हमेशा फील होएगा कि मैं खुद किंग। अब आपको जो मेंटल है वो काफी ज्यादा गोल ओरिएंटेड होएगा, काफी ज्यादा विजन ओरिएंटेड होगा, आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सोल्यूशन ओरिएंटेड भी हो। आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आएगी, यू विल ट्राई टू कम टू द सोल्यूशन, बिकॉज लियो इज अ राशि विच इज कनेक्टेड टू द सोल्यूशंस टू। वर्गो क्या होएगा, अगर आपका मून वर्गो में आएगा, हेड गर्ल्स द हार्ट। अब आपका क्या है, वर्गो इज व्हाट, वर्गो इज ओनिंग योर 6th हाउस, इज इट, जो कि आपकी डेली लाइफ प्रॉब्लम है, विच इज अ राशि कनेक्टेड टू योर ग्राउंडिंग थिंग, छोटी छोटी चीजों को जो ग्राउंड लेवल पर हम जो काम करते हैं। वर्गो इज अ राशि विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मरकरी एंड वीनस। तो अब क्या होएगा, इनका हेड गवर्नेंस द हार्ट, मतलब अब इनका हेड और हार्ट दोनों साथ में चलते, मरकरी और वीनस के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है वर्गो। Virgo is not only the राशि of Mercury, it is a राशि of the combination of Mercury as well as the Venus. So ऐसे लोगों का कॉम्प्लेक्शन अच्छा होएगा, स्पीच काफी अच्छी होगी, मतलब अट्रैक्शन भी होगा, मतलब बोलने में अट्रैक्शन भी होएगा, वीनस भी है और साथ में कम्युनिकेशन भी है। चाय होता है फाउंड ऑफ वुमेन एंड फाउंड ऑफ म्यूजिक टू, बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मरकरी एंड वीनस। जैसे जेमिनाई इट्स अ फुली मरकरी राशि, बट वर्गो दोनों के कॉम्बिनेशन में देखी गई है कि वीनस और मरकरी दोनों की राशि है वर्गो। लिब्रा क्या है, लिब्रा अगर मून में बैठेगा, नाउ लव्स फॉर द ब्यूटी, एलिगेंस, जस्टिस, फेयर प्ले, फिकलिंग माइंड, आर्ट, हाइपर क्रिटिकल टू। अब बंदे का जो मेंटल है, जो भी मेंटल है वो लिब्रा की तरह काम करेगी, मेंटली अपने पार्टनर से बड़ा ही अटैच्ड होएगा, अपने पार्टनरशिप से बड़ा ही अटैच्ड हो जाता होएगा, ब्यूटी होएगा, बिकॉज लिब्रा इज ओनिंग बाय द वीनस, वीनस को चाहिए लग्जरी, ब्यूटी, एलिगेंस, जस्टिस। लिब्रा क्या है, आपको याद है, लाइक लिब्रा इज अ वेटिंग मशीन, तो आपको अपनी लाइफ में जस्टिस चाहिए होगी, आपके मेंटली यू वांट जस्टिस, बट अगेन द फिकलिंग माइंड जो एक जगह टिककर नहीं रहता है। व्हाई फिकलिंग माइंड, बिकॉज लिब्रा इज अ मूवेबल राशि, ऑल द मूवेबल राशि मून सिटिंग देयर विल मेक द माइंड वेरी फिकलिंग, तो आपका माइंड काफी ज्यादा फिकलिंग हो जाए। स्कॉर्पियो में बैठेगा, अब स्कॉर्पियो काय की राशि है, स्कॉर्पियो इज इंटेंस इमोशन, जो कि 8th हाउस की राशि है। आप ऐसा बोल सकते हो कि मेंटली बंदे को काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन सहना पड़ेगा, वेरी हाईली सेंसिटिव, इंटेंस सेंसिटिव राशि। किसी के लिए मून स्कॉर्पियो में है अगर आपका, ऐसे लोग किसी के लिए या तो कुछ भी कर देंगे, जान भी दे सकते हो, किसी की जान ले भी सकते, एक्सट्रीम एक्सट्रीम एनर्जीज इनके अंदर देखी गई है, बिकॉज दे आर ओनिंग द 8th हाउस एंड दे आर वेरी हाईली सेंसिटिव, स्ट्रेस्ड, अनहैप्पी एंड मिजर टू। अब आपका मून कहां पर बैठा है, वो मून हमेशा स्कॉर्पियो में बैठा है, स्कॉर्पियो आपकी 8th हाउस की राशि है। 8th हाउस क्या है, इट्स अ मिजर, पेन, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वहां पर घुटन हो रही है, तो मेंटली अब क्या होगी, घुटन, या तो किसी के लिए कुछ भी दे देंगे या किसी के लिए सब कुछ उससे ले लेंगे, या तो किसी से इतना चिढ़ेंगे या फिर किसी के लिए जान भी दे देंगे। क्लियर है। मून अगर सेजिटेरियस में बैठेगा तो क्या होगा, ऑप्टिमिस्टिक, चाइल्ड लाइक इनोसेंस, अपराइट, रेवरेंस फॉर द एल्डर्स, रिलीजियस मैन, गुरुज, हेल्पफुल टू अदर्स, ग्रेटफुल एंड मेजर टू। अगर आपका मून अगर सेजिटेरियस में बैठेगा तो सेजिटेरियस किसकी राशि है, पॉजिटिव साइड ऑफ जुपिटर, तो आप क्या सोचोगे, यू विल स्टार्ट थिंकिंग टूवर्ड्स द भगवान, आपका जो मेंटल है वो भगवान में बहुत ज्यादा लगेगा, रिलीजियस चीजों में आपका मेंटल काफी ज्यादा लगेगा, एंड योर चाइल्ड विल बी लाइक एन इनोसेंस, मतलब आप यू विल बिकम अ चाइल्ड, मतलब जो भी इंसान भगवान को बहुत ज्यादा मानता है कहीं ना कहीं उसका वो बहुत इनोसेंट होते हैं। क्लियर है। तो अगर आपका मून सेजिटेरियस में बैठेगा तो आपका जो मेंटल है वो किस पर चलेगा, भगवान पर चलेगा, आपकी लाइफ किस पर चलेगी, भगवान भरोसे चलेगी। क्लियर है। सो नाउ अपराइट होते हैं ऐसे लोग, काफी ज्यादा रिलीजियस में इनका काफी इंटरेस्ट होता है, हेल्पफुल टू अदर्स बिकॉज इज अ ब्राइटर साइड ऑफ द जुपिटर एंड मेक्स अ पर्सन वेरी रिलीजियस टू। क्लियर है। बट अब सेजिटेरियस एक ऐसी राशि है जहां पर आपके पुण्य और पाप दोनों ही स्टोर्ड है।
क्लियर है? तो आपको जब भी मून जब भी सेजिटेरियस में आएगा, आपको हो सकता है अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होने लग जाए। आपको लगेगा यार मैंने ये कर दिया था, ये कर दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं इसलिए मैं सफर कर रहा हूँ। बिकॉज़ आपके कर्सेस एंड आपकी दोनों ही चीज़ें, गुड कर्मास एंड बैड कर्मास बोथ आर एक्युमुलेटेड इन द सेजिटेरियस। कैप्रिकॉर्न में बैठेगा तो क्या होता है, कैप्रिकॉर्न जो कि कर्मों की राशि है, सबसे पहले बंदा का मेंटल हमेशा अपने काम में लगा रहेगा, करियर में लगा रहेगा, रिजर्व्ड होगा, प्रैक्टिकल होएगा, गुड आईज, लो मॉरल्स एंड कन्वेंशनल। व्हाई लो मॉरल्स? बिकॉज कैप्रिकॉर्न इज अ राशि कनेक्टेड टू द डार्कर साइड ऑफ द सैटर्न, जो कि आपकी कर्मों की राशि। क्लियर है? अब सैटर्न एक मैलेफिक प्लैनेट है, तो आपका मून अब कैप्रिकॉर्न की तरह चलेगा। एक्वेरियस में अगर मून बैठेगा, मून इज अ ब्राइटर साइड ऑफ सैटर्न। बंदा काफी इंट्यूटिव होएगा, इंटेलिजेंट होएगा, ह्यूमैनिटेरियन होएगा, मतलब उसके अंदर एक अच्छा दिल होगा, ह्यूमैनिटेरियन होगा, कि एक इट्स अ ब्राइटर साइड ऑफ एक्वेरियस। तो जानवरों के प्रति इनको काफी ज्यादा प्यार होता है, इंसानों के प्रति इनके काफी ज्यादा प्यार होता है। जो इनका भी एक्वेरियस मून में होता है, ऐसा देखा गया कि इन लोगों को जो गरीब है, मतलब जो एक्चुअली सफर कर रहे हैं, उनके लिए इनका काफी ज्यादा अच्छा हार्ट होता है। क्यों? एक्वेरियस का जो आपने साइन देखा क्या है, एक आदमी जो पानी दे रहा है किसी और को। क्लियर है? सो दे आर ऑलवेज अ गिवर, दे ट्राई टू गिव ऑलवेज टू अदर्स। आउटस्पोकन फिलोसफिकल होते हैं, सेलेक्टिव ऑफ फ्रेंड्स, कंस्टेंट फ्रेंडशिप, एक्टिव, थिंग्स ऑफ वेलफेयर ऑफ अदर्स, पेविश एंड एनर्जेटिक टू। अब इनको अपनी लाइफ में क्या करना है, कुछ बड़ा करना है, इनको अपनी लाइफ में हर एक चीज को पूर्ति करनी है। बिकॉज वाई एक्वेरियस इज होल्डिंग योर 11th राशि विच इज कनेक्टेड टू द विश फुलफिलमेंट टू। स्पाइसेस है, हाइपर सेंसिटिविटी बना देगा मून को, साइकिक, लाइकली टू इंडल्ज इन ड्रिंकिंग, हाईली इमेजिनेटिव, फेल्स टू एक्सेप्ट द वर्ल्डली रियलिटी, बिकॉज आपके 12th हाउस को ओन करता है। अब आप हमेशा इमेजिनेशन में रह रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, बिकॉज इट्स कनेक्टेड टू योर 12th हाउस विच इज कनेक्टेड टू योर सबकॉन्शियस माइंड। विद टाइम आप रिलीजियस भी बनोगे, स्पिरिचुअलिटी में भी आओगे, हो सकता है लिबरेशन की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। साथ में ऐसे लोग कभी किसी को ना नहीं कह पाते, बिकॉज इट्स अ वाटर एलिमेंट एंड दे problem of more into the dreamy world rather to be in the reality. Clear? Any questions so far?